जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों अध्ययन करेंगे जो कि हम लोग क्लास 11 में मैथ में अध्ययन कर रहे हैं, जो कि हम लोग अजय कुमार अग्रवाल जी की जो राइटर जी है उसी बुक से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे एक्सरसाइज 14.1 यानी 14.1 का अध्ययन करेंगे। दोस्तों हम लोग वीडियो को सीक्वेंस से देखते आइए तो ही आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा। आज 14.1 को स्टार्ट किया, उसको पूरा कंप्लीटली खत्म कर देना आप लोग, तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। 14.1 में गणितीय विवेचन यानी विवेचन का मतलब क्या होता है? विवेचन का मतलब होता है कुछ सोचना, विचार करना, उस पर विचार करना, विवेचना नहीं है तो विवेचना, उस पर विचार करना, तो उसे गणितीय विवेचन कहते हैं। अब उसमें हम लोग इसमें पढ़ेंगे कथन। तो कथन किसे कहते हैं? ध्यान रखना, जब सत्य होना, अगर वाक्य पूरी तरह सत्य है तो उसे कथन कहेंगे। अगर वाक्य पूरी तरह असत्य है तो उसे भी कथन कहेंगे। अगर वाक्य सत्य भी है, असत्य भी है, कभी कभी सत्य होता है, कभी कभी असत्य होता है, तो उसको फिर हम लोग कथन नहीं कहेंगे। और अगर अनिश्चित समय दिया गया हो, जैसे आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ाई होगा, टेंस जब पढ़ते हो आप लोग तो अनिश्चित समय आपको पढ़ाया जाता है। जैसे अनिश्चित समय जैसे कल, बीता हुआ कल, ठीक है, आज, ये सब क्या अनिश्चित समय, इसके लिए भी हम लोग इसको कहेंगे कथन नहीं है। अर्थात कथन किसे कहते हैं? ऐसा वाक्य जो या तो सत्य हो या तो असत्य हो, लेकिन सत्य असत्य दोनों ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कथन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके बुक से ही ले लेते हैं। इन्होंने कहा निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन है? अपने उत्तर के लिए कारण भी आपको बताना है। पहला कह रहा है पृथ्वी एक तारा है। ये कह रहा है पृथ्वी एक तारा है। क्या ये कथन है? क्या यह कथन है? इन्होंने कहा पृथ्वी एक तारा है, तो ध्यान देना ये कथन है, ये कथन है। अच्छा, ये कथन क्यों है? क्योंकि यह कथन है, ये एक गलत है। क्या पृथ्वी एक तारा है? नहीं, पृथ्वी एक तारा नहीं है। पृथ्वी जो है एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। पृथ्वी तारा नहीं है। सूर्य एक तारा है, ये तो बात सही है, तो ये भी कथन है। लेकिन पृथ्वी एक ग्रह है तो ये असत्य बात है। मतलब ये जो है ये फॉल्स है, हमारा ये फॉल्स है, इसलिए हम लोग कहेंगे ये कथन भी है। वाक्य या तो पूरी तरह असत्य हो या पूरी तरह सत्य हो, उसे कथन कहेंगे। ठीक, इसके बाद आज बड़ा गर्म दिन है। दूसरा कह रहा है आज बड़ा गर्म दिन है। आज आ गया ना, आज बड़ा गर्म दिन है, आज आ गया तो कथन नहीं है। ये क्या नहीं है? कथन नहीं है। ठीक, ये कथन नहीं है। ठीक है, क्योंकि आज क्यों कथन नहीं है? क्योंकि स्पष्ट नहीं है कि कौन से दिन की बात हो रही है। आज कौन सा दिन है ये स्पष्ट नहीं है कि आज आपका कौन सा दिन है, संडे है कि मंडे है कि ट्यूसडे है कि वेडनेसडे है, कोई क्लियर नहीं है, इसलिए ये कथन नहीं है। कारण बता दिया हमने इसको। ठीक है, इसका कारण क्या है कि ये वाक्य असत्य है क्योंकि पृथ्वी एक ग्रह है। ये वाक्य, इसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें दिन स्पष्ट नहीं है कि आज कौन सा दिन है, इसलिए कथन नहीं है। दूसरा कह रहा है 5 तथा 6 का गुणनफल धनात्मक है। तीसरा 5 तथा 6 का इन्होंने कहा 5 तथा 6 का गुणनफल धनात्मक है, तो 5 और 6 का गुणा करोगे तो 5 6 का 30। वाक्य क्या है? सत्य है, तो ये कथन है, सत्य है, धनात्मक ही तो है, तो ये सत्य है, अर्थात हम लोग कहेंगे ये कथन है। ठीक, इसके बाद चौथा नंबर कह रहा है किसी संख्या का धन सदैव ऋणात्मक होता है। तो ध्यान रखना, किसी संख्या का धन, चौथा नंबर में कह रहा है किसी संख्या का धन सदैव ऋणात्मक होता है। क्या धन कभी ऋणात्मक होता है? नहीं, ये वाक्य असत्य है। ये वाक्य जो है ये वाक्य ही असत्य है, इसलिए ये कथन है। तो या तो पूरी तरह सत्य हो या पूरी तरह असत्य हो, उसे कथन कहेंगे। तो ये कथन क्यों है? क्योंकि ये फॉल्स है, और इसलिए हमारे पास हम लोग कहेंगे ये कथन है। इसके बाद 5वां नंबर, किसी संख्या का धन सदैव नहीं, ये तो हो गया। चौथा नंबर हो गया आपका। और 5वां नंबर, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। ये कह रहा है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। ये आपका कथन नहीं है। क्यों कथन नहीं है? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण कभी बराबर होते हैं तो कभी बराबर नहीं होते हैं,
समांतर चतुर्भुज होते हैं तो उसके विकर्ण कभी बराबर होते हैं तो कभी बराबर नहीं होते हैं। तो ये तो आप लोगों ने 10 पॉइंट में पढ़ाई है कि कभी कभी विकर्ण बराबर होते हैं, कभी कभी विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो इसलिए कहेंगे ये कथन नहीं है, क्योंकि सत्य भी है, किसी किसी जगह सत्य होता है, किसी किसी जगह असत्य होता है। तो इसमें ट्रू फॉल्स दोनों है ना, इसमें जो है आपके पास ट्रू और फॉल्स दोनों है, इसलिए कथन नहीं है, ये कथन नहीं है। ठीक, देखो 6 नंबर, मुझे अपना कलम दीजिए, मुझे अपना कलम दीजिए। अब ये कथन है क्या? इन्होंने क्या कहा, मुझे अपना कलम दीजिए। कभी भी अगर आदेशात्मक वाक्य हो, आदेशात्मक, ये वाक्य है आदेशात्मक, आदेश हो, परामर्श हो, ठीक है, आदेश हो, परामर्श हो, इच्छा हो, ये सब अगर हो तो ये भी कथन नहीं होता है, ये भी कथन नहीं होता है। तो यहां पर क्या है, ये आदेशात्मक वाक्य है, मुझे अपना कलम दीजिए, मुझे अपना कलम दीजिए। तो इन्होंने उसका आदेश किया है, मुझे कलम दो, आदेश किया ना, तो ये आदेशात्मक वाक्य है, इसलिए ये कथन नहीं है। क्या नहीं है? कथन नहीं है। कथन क्यों नहीं है? इसका रीजन ये है कि ये जो है ये आदेशात्मक वाक्य है। क्या है? आदेशात्मक वाक्य है, इसलिए ये कथन नहीं है। ठीक है, तो ये कथन क्यों नहीं है? क्योंकि ये आदेशात्मक वाक्य है। इसके बाद इसका देखो 7वां नंबर, 3 तथा 5 का गुणनफल -15 है। 7वां नंबर में ये कह रहा है 3 और 5 का गुणनफल -15 है। तो ये कथन है, क्योंकि ये फॉल्स है, ये गलत है, या तो पूरी तरह सत्य हो या असत्य है, इसलिए हम लोग कहेंगे ये कथन है। क्यों कथन है? क्योंकि गलत है, या तो वाक्य पूरी तरह से गलत हो या पूरी तरह सत्य हो, तो उसे हम लोग कथन कहेंगे। 8वां नंबर, किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल हमेशा 360 ही होता है, ये वाक्य सही है, ये कथन है। इसके बाद आज शनिवार है, आज शनिवार है, तो आज कथन नहीं है, आज शनिवार है। अच्छा, ये कैसे कथन नहीं है? वजह दूसरा सत्य है। तो आज शनिवार है, तो कल के लिए तो सही है कि कल संडे है, इसके बाद कल संडे, ये तो सही है, इसके बाद और वाक्यों के लिए और दिनों के लिए सत्य नहीं है, क्योंकि आज शनिवार है, तो आज किस टाइम शनिवार है ये भी तो परफेक्ट नहीं है ना। तो हम लोग कहेंगे पहली बात तो आज जो आ गया, आज कल बीता हुआ कल, ये हमारे पास क्या नहीं होता है, ये हमारे पास कथन नहीं होता है। अब देखो 10वां नंबर, कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती है। तो ये बात, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती है, तो यह सत्य है, यह सत्य है, इसलिए कथन भी है। अब सवाल नंबर दूसरा, कह रहे 9 सम पूर्णांक है या 9 + 1 सम है। तो ये कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से प्रत्येक का सत्यापन लिखिए। प्रत्येक का क्या कहना है तुम्हें? सत्यापन, सत्य है क्या सत्य बताना है तुम्हें। तो 9 एक सम पूर्णांक है, ये गलत है, ये गलत है। 9 या 9 + 1 सम है, ये बात सही है, इसलिए सत्य है। तो इसको कर लो, सत्य कर लो, इसको क्या कर लोगे? सत्य कर लोगे। तो पहला वाला दूसरे का पहला हो जाएगा सत्य, ठीक है, दूसरे का पहला हो जाएगा सत्य, ठीक है। इसके बाद 2 + 4 6 या 2 + 7, 2 + 4 = 7, तो ये 2 + 4 6 ये सत्य है और 2 + 4 ये असत्य है, तो दूसरा हमारे पास क्या हो गया? सत्य हो गया। इसके बाद दिल्ली भारत की राजधानी है और इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। तो दिल्ली भारत की राजधानी है, इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है, दोनों बात सही है, तो ये भी हमारे पास ट्रू है, ठीक, दोनों बात सही है। प्रत्येक आयत एक वर्ग है, प्रत्येक वर्ग एक आयत है, नहीं ये बात गलत है। प्रत्येक आयत तो एक वर्ग है, प्रत्येक आयत एक वर्ग है, लेकिन प्रत्येक वर्ग एक आयत नहीं होता है, तो इसलिए ये हमारे पास फॉल्स है, ठीक। इसके बाद सूर्य एक तारा है या सूर्य एक ग्रह है। सूर्य एक तारा है या सूर्य एक ग्रह है, तो सूर्य एक तारा तो नहीं है, लेकिन सूर्य एक ग्रह है, ये बात सही है, इसलिए हमारे पास ये 5वां नंबर भी सही है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, 3 वाक्यों के ऐसे उदाहरण दीजिए जो कथन नहीं है, कारण भी दीजिए। अब देखो कथन नहीं है, तो कथन नहीं है कौन? 3 उदाहरण लेना ना,
तो एक उदाहरण आप लोग ये ले लो, एक उदाहरण आप लोग ये ले लो, इसके बाद एक उदाहरण आप लोग ये ले लो, एक उदाहरण आप लोग ये ले लो। तो ये 3 उदाहरण ले लो तो आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा भी खत्म होता है। इस प्रकार 14.1 भी खत्म होता है। अब दोस्तों कमेंट सेक्शन में आइए, अपना प्यार जरूर बरसाइए, और वीडियो वाकई अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाना, ठीक है। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।